Hello class, we will continue chapter number 2, inverse trigonometry function. In the last video we will cover question number 4 to question number 6, and today we will discuss question number 7 to question number 9. So your NCERT question number 7 is tan inverse 3a square x minus x cube upon a cube minus 3x स्क्वायर. अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले देखोगे कि किसी भी तरह इन्वर्स और ये सारे फंक्शन हमारे हट जाए. अगर हम यहाँ पे x की जगह पे a tan थीटा लिख दें तो हमारे पूरे में से a क्यूब, यहाँ से भी a कॉमन, यहाँ से भी a कॉमन, यहाँ से भी a कॉमन निकल जाएगा. वो जो फॉर्मूला बचेगा वो tan 3 थीटा का बच जाएगा. तो हम कंटिन्यू करेंगे. लेट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा. अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास में x है इस क्वेश्चन के अंदर, वहाँ पे हम a tan थीटा पुट कर देंगे. तो इक्वेशन बनेगी हमारी tan इनवर्स 3a स्क्वायर और x की जगह क्या पुट करेंगे a tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, लेकिन a क्यूब tan क्यूब थीटा क्योंकि हमने a tan थीटा माना है, डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. जहाँ जहाँ पर हमारे पास में x था वहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी. अब इसको सोल्व करो. सोल्व करने पे आपके पास में वैल्यू आएगी tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू ए क्यूब और tan थीटा का tan थीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा. अगेन अपॉन में हो जाएगा a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा a क्यूब और 3 tan स्क्वायर थीटा. अब अगर आप देखोगे तो a क्यूब दोनों ऊपर भी कॉमन है, a क्यूब दोनों नीचे भी कॉमन है, तो आप पूरा कॉमन निकाल दो. तो tan इनवर्स यहाँ पर भी a क्यूब आ गया, ऊपर भी नीचे भी आ गया a क्यूब. बचा जो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, सारा कॉमन निकल गया, तो बचा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. अब a क्यूब से a क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपके पास में फाइनल वैल्यू जो बचेगी वो रहेगी tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. अब ये पूरा आपका जो है वो क्या है, फॉर्मूला है tan 3 थीटा का. तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, tan 3 थीटा. tan इनवर्स tan 3 थीटा. अब 10 से tan इनवर्स कट गया तो वैल्यू है आपके पास में 3 और थीटा. अगर हम देखें यहाँ पे तो x की वैल्यू क्या थी, a tan थीटा थी, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x 1 अपॉन में a, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सीधा tan इनवर्स x अपॉन में a मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला गया, tan इनवर्स चला, tan भी डिवाइड में चला गया था बट वो ऊपर आके इनवर्स पावर हो गई. तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में या 3 अपॉन में a tan इनवर्स x. ये आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है. आप क्वेश्चन नंबर 8 है. क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक की वैल्यूज फाइंड करनी है. फाइंड द वैल्यू. अब वैल्यू के लिए आपके पास में जो क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 अपॉन में 2, ये आपका एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है. तो हमें देखना है साइन इनवर्स कोस और टेन जितना भी हम इसमें से गायब कर सकें या कैंसिल आउट कर सकें करेंगे. टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स रह जाएगा और 2 का 2 कोस. सबसे पहले हम इस साइन इनवर्स को हटाएंगे, तो 2 साइन इनवर्स. अब हमें पता है कि 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है, साइन π/6 पर इसकी वैल्यू 1/2 होती है. तो हम क्या कर देंगे, इस पूरे की वैल्यू जो है वो क्या रख देंगे, साइन π/6 यहाँ पुट कर देंगे. तो साइन पाई अपॉन में 6 और ये हमारी पूरी की पूरी वैल्यू. अब साइन से ये साइन इनवर्स कट गया तो बचा क्या आपके पास में, टेन इनवर्स 2 कोस, अंदर बचा 2 पाई अपॉन में 6.
अब अगर चाहो तो यहाँ से इसको भी 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 कैंसिल आउट कर दिया, तो वैल्यू आ गई 10 इनवर्स 2 cos π/3। अब देखो cos π/3 की वैल्यू जो कि हमें पता है क्या होती है, π/3 का मतलब 60 होता है, तो 60 पर इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो 2 से 2 उड़ा दो, फाइनल वैल्यू है आपके पास में 10 इनवर्स 1। अब 1 10 की वैल्यू कब होती है, π/4 पर, हम सबको पता है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 10 π/4 1 की जगह पे, और 10 से 10 इनवर्स हटा दिया, तो π/4 जो आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 9 करना है, उसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्वेश्चन दे रखा है 10 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कोस इनवर्स 1 - y² + y²। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे, देखो अगर हम यहाँ पे x की जगह पे tan थीटा पुट कर दें, तो 2 tan थीटा अपन में 1 + tan² थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा = होता है sin² थीटा के। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो ऐसा एक और फॉर्मूला होता है 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा = cos 2 थीटा के इक्वल होता है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, जिससे हमारी वैल्यू या क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। tan 1/2, लेकिन उससे पहले हमें फंक्शन मानने पड़ेंगे। तो लेट x को तो हमने tan थीटा सपोज कर लिया, बट y को हम tan थीटा नहीं रख सकते, क्योंकि y एक अलग फंक्शन है, इसके लिए यहाँ पे भी एंगल भी अलग ही लेना पड़ेगा। तो हमने tan a सपोज कर लिया, यहाँ पे दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा, नेक्स्ट क्या है आपका 1 + tan² थीटा प्लस कोस इनवर्स 1 - tan² a, क्योंकि हमने y को क्या माना है, a माना है, अपॉन में 1 + tan² a। अब ये पूरा 2 sin 2 थीटा के इक्वल, और ये पूरा cos 2 a के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे एंगल हमने a माना है, इसलिए हम क्या लेंगे, a के इक्वल। तो वैल्यू जो आपकी बनेगी वो आएगी tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स नहीं था, यहाँ पे सिर्फ tan है, tan 1/2 साइन इनवर्स sin 2 थीटा प्लस cos इनवर्स cos 2 a, क्योंकि हमने a माना था। अब देखो साइन से साइन इनवर्स कट गया, cos से cos इनवर्स कट गया, तो जो आपके पास में वैल्यू आई है tan 1/2, यहाँ पे बचा 2 थीटा प्लस 2 है। अगर आप देखोगे तो दोनों में 2 कॉमन है, 2 को हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे। tan 1/2 × 2 थीटा प्लस a, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बची, tan थीटा प्लस a। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका tan x + y का फॉर्मूला, जो कि होता है tan x + tan y अपॉन 1 - tan x tan y। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, tan थीटा प्लस tan a अपॉन में 1 - tan थीटा tan a। अब हमने देखा था कि जो tan थीटा है हमने वो किसके इक्वल माना था, x के इक्वल, और tan a को हमने y के इक्वल माना था। तो tan थीटा की जगह पे x लिखा, tan a की जगह पे y लिखा, 1 का 1 रहा, फिर tan थीटा की जगह पे x और tan a की जगह पे y, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।